किलो राशन देके सबको खुश लेल को, 5 किलो राशन देके सबको खुश लेल को। मोर भैया हो अरे हमर भैया हो, कफन पर जीएसटी लगेल को। तोर मोदी हो कफन पर जीएसटी लगेल को, तोर मोदी हो कफन पर जीएसटी लगेल को। बीजेपी जो है अभी जीरो पार हो रहा है, बीजेपी जीरो पार हो रहा है पूरा देश। किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस को। क्यों दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, भेदभाव की बात नहीं करती है, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई रोजगार के लिए बात करती है। तो नरेंद्र मोदी विपक्ष बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, पिछले 10 सालों में जो है उन्होंने अनगिनत काम किया। खाली वादे किए हैं, बाकी का उनका कोई काम नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। यह उल्टा होने वाला है, यहाँ से भाजपा तभी पार होने वाला है। इस बार क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे? नहीं, हजारीबाग में बीजेपी नहीं जेपी चलेगा। किसको वोट दीजिएगा? अच्छा, कांग्रेस है और रहेगा, और किसको देंगे? और इससे बढ़िया कौन है जो हम उसके आगे झुके हम जा करके? मोदी जी तो पार है, अब ये पूरे पार है। किसको वोट दीजिएगा? हमारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा हमेशा सर। दीजिएगा इस बार कांग्रेस पार्टी को। क्यों दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? हम वोट नहीं दे सकते, मेरे 18 साल नहीं हुआ। 18 साल नहीं हुआ अभी। अच्छा, आपका वोट देने का किसको वोट दीजिएगा? हम कांग्रेस के हम लोग देंगे वोट और भरम बातों से जिताएंगे, कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा, जेपी पटेल को भारी मतों से जिताएंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने का कोशिश करें। आज का जो रैली रहा, रैली नहीं रेला था और महारेला था। जो कांग्रेस पार्टी इस बार फुल बहुमत से जीत रहा है। लोगों का कि मोदी अपने काम के बदौलत जो है इस बार फिर से जो है सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। जी हाँ, मोदी जी बहुत काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, उसके बाद आपका हवा अड्डा बेच दिए, और हमारे मोदी जी सहारा इंडिया का पैसा खा गए, अफ्रीका फनिया पर जीएसटी लगा दिए, इतना बड़ा विकास किए। क्या नाम गायक है इनका? आप गाते बहुत अच्छा, 2 शब्द गा के बता। हाँ, हम गा देते हैं आप लोग को सामने, आप लोग सुन लीजिए। 5 किलो राशन देके सबको खुश लेल को, 5 किलो राशन देके सबको खुश लेल को। मोर भैया हो अरे हमर भैया हो, कफन पर जीएसटी लगेल को। तोर मोदी हो कफन पर जीएसटी लगेल को, तोर मोदी हो कफन पर जीएसटी लगेल को। तेलवो बेचल को और रेलवो बेचल को, तेलवो बेचल को और रेलवो बेचल को। तोर भैया हो कफन पर जीएसटी लगेल को, हमर मोदी हो कफन पर जीएसटी लगेल को। वोट दीजिएगा? हम लोग पंजा छाप को देंगे। क्यों दीजिएगा पंजा छाप को? विकास पर देंगे हम लोग। हमारे यहाँ 10 साल से विधायक 2 टर्म में कहा है अकेला यादव जी, जो कोई ऐसा बड़ी विधानसभा कोई गांव में ऐसा काम नहीं हुआ कि रोड नली गली पुल पुलिया काम का गंगा बहा दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी काम नहीं किए हैं। झूठा वादा का कहा बात करते हैं हम लोग। महंगाई बढ़ा है, उनका विकास का बात आज तक हुआ ही नहीं किया। 100 रुपया का तेल सीधे 200 रुपया में बेचे, यही तो काम किए और हम लोग को बहुत पसंद आया। अरे राम मंदिर बना दिए, अरे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद खाली करते रहे, वो कुछ दूसरा काम नहीं किया। मंदिर और मस्जिद से खाना मिल जाएगा जब तक न रोजगार मिलेगा। अरे उनका कहना है कि मंदिर बनेगा तो पर्यटक स्थल वहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा, दूसरे देश से लोग आएंगे तो भारत का जीडीपी बढ़ेगा। जैसे दूसरे लोग से रोजगार आएगा, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो हम लोग हाथ का टोरा ले लेंगे। मोदी जी तो ये बोले कि पकौड़ा तोलो है ना, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं, नौजवान युवा पीढ़ी है, अगर आप 1 मिनट सर, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं रहते तो ये आपको मिल जाता क्या? अगर ये नहीं मिलता, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहते तो कटोरा लेके भीख मांगते, तो भीख मांगना अच्छा बात है या शिक्षा देना अच्छा बात है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर शिक्षा नहीं लेते तो आज हमारा संविधान जिस पर हम लोग राज कर रहे वो अभी नहीं मिलता सर।
तो ये इस चीज पर तो शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी काम नहीं किए हैं। शिक्षा के तौर पर नरेंद्र मोदी काम नहीं किए हैं। वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम किए हैं और देश के युवा जाग चुका है। और अब की बार 0 पार, 400 पार नहीं 0 पार। किसका? कांग्रेस का? नहीं, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी जो है अभी 0 पार हो रहा है। बीजेपी 0 पार हो रहा है। पूरे देश के युवा कॉलेज सब चीज बेच दिया है। हम लोग पढ़ लिख के कबाड़ी कर रहे हैं, समझे? आप बोलते हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा बेचो। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस के समय में लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। आज 50 साल आज कांग्रेस रहा, तभी तो मोदी जी आज एरोप्लेन, रेलवे, जितना भी जो चीज है तभी तो मोदी बेच रहे हैं। आप बोल रहे 50 साल में कांग्रेस किया क्या? अगर कांग्रेस सुई से लेकर एरोप्लेन तक कांग्रेस बनाया है। मोदी जी का कहना है कि देश हित में जरूरी है, देश हित में जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा के काम करे। नौजवान लोग जो फांसी लग रहा है, किसान मर रहा है। अभी देखिए जितना हजारीबाग में किसका लहर है? हजारीबाग में भाई पटेल का लहर है और अभी भाई पटेल 3 लाख पार होंगे। और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बड़ा बीजेपी कटर था, लेकिन इस बार जो बीजेपी जो इस बार कैंडिडेट दिया है वह एक व्यापारी को दिया है, जो एक माफिया है। बालू, कोयला, दारू, पानी एक व्यापारी को देता है बीजेपी टिकट। किस आधार पर जनता इस बार उसको वोट देगा? इस बार हजारीबाग लोकसभा में बीजेपी नहीं जेपी चलेगा। और इस बार जेपी पटेल महोदय जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं और आपका भी साथ इस बार जेपी महोदय जी के साथ है। विकास करने वाले लोग को जेल में डाल दिया जाता है और अभी देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। बीजेपी का कहना है ये सिर्फ हवाबाजी है। कांग्रेस का जो है कहीं भी जो है वो जेपी का लहर नहीं है। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ मनीष जायसवाल भाई जी से। वो बोलते हैं कि लहंगा हमने दिए हैं, ये दिए हैं, बेटियों लोग के सिंदूर दान करके घर बसाए, मंगलसूत्र बसाए, लेकिन उनसे आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ घर कितने को बस तोड़े हैं, सिंदूर कितने को जाने हैं शराब का पॉलिथीन बेचकर। इसका जवाब आप